वेलकम टू लर्न विद अफाक। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और सबसे पहले इन तमाम दोस्तों की, उन तमाम अहबाब का शुक्र अदा करूंगी आज जिन्होंने जो मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं और जो मुझे अपनी आरा दे रहे हैं और साथ साथ जो सब्सक्राइब कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इसके साथ ही हम अगले प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। इस प्रोग्राम में एक जनरल मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू जो है ये बहुत अहम मौजू है क्योंकि आज हमारी जो ह्यूमैनिटी है इस ग्लोब के ऊपर, आपको एक मेजर इशू जो यहाँ नजर आता है ह्यूमैनिटी में, आपको इंसान की जब रवैयों की साइंस पर आते हैं, उसकी इंसान की वजूद की जो साइकोलॉजी है, जब उसको समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक आपको मेजर जो एक इशू नजर आता है रियलिटी का, वो ये है कि हम जो सबसे ज्यादा इस वक्त सफर कर रहे हैं बीइंग ह्यूमन या ह्यूमैनिटी, हमारी जो रेस है, वो सबसे ज्यादा जो चीज सफर कर रही है ऑल ओवर द ग्लोब, वो या तो एडिक्शन है या कंपल्सिव बिहेवियर्स हैं। कंपल्सिव बिहेवियर्स वही जिनकी हम हर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं, अपने रवैये, हमारे वो रवैये जिनमें हम सुधार ला सकते हैं, वो रवैये जो रिएक्ट करते हैं, वो रवैये जो हम किसी दूसरे से नेगेटिवली लेके उनको आगे पास ऑन करते हैं, ये तमाम इसके साथ साथ कंपल्सिव जो जिनके अंदर बहुत से ऐसे जो एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं। एडिक्शन, आप सबको पता है एडिक्शन का क्या मतलब है। एडिक्शन सिर्फ जो है वही सब्सटेंस की नहीं, एडिक्शन यहाँ पे एडिक्शन बहुत एक वास्ट जो मौजू है। इसमें आपको नशा ताकत का भी है, नशा दौलत का भी है, नशा स्टेटस का भी है, नशा जो है आपका इर्द गिर्द जितनी आपकी इन्वायरमेंट जो चल रही है, हर इंसान का एक अपने लेवल का एक नशा है जो आप किसी भी एंगल पे देखें, जो एक उसका जो एक हद से ज्यादा उसकी जो जो उसका इमोशंस उसके जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वो नशे की सूरत इख्तियार कर जाते हैं, जो उसके लिए नशा बन जाता है। उसकी जो उन चीजों को लेके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उस एंगल पे निकल जाता है। तो नशा सिर्फ सब्सटेंस का नहीं होता। नशा जो है, एडिक्शन जो है, आज ह्यूमैनिटी जो सफर कर रही है वो बहुत मुख्तलिफ तरह की और बेइंतहा मुख्तलिफ एंगल्स के एडिक्शंस हैं। इन तमाम को सामने रखते हुए अगर हम देखें, तमाम जितने नशे हैं पाए जाते, चाहे वो ये क्यों पाए हैं और किस लिए इन चीजों को जो है हम सफर कर रहे होते हैं, हमें उनके अंदर से निकलते हुए जो बिहेवियर होते हैं, फिर उनके ये जो एडिक्शन है, इनकी तरफ जाते हुए लोग या इनकी तरफ जो दौड़ लगाती है एक दुनिया, जो जो अपने जिस भी नशे की तरफ जाते हैं उसकी के साथ जो दूसरों को वो घसीटते जाते हैं और अपने सर्कल में जैसे वो नेगेटिविटी फैलाते जाते हैं, उससे फिर कितने लोग मुतासर होते हैं। आप ये भी देखें, फिर कंपल्सिव बिहेवियर जो है, बिहेवियर्स की जो वजह है, ये मेजर दो चीजें हैं जो आज ह्यूमैनिटी बड़ी तादाद में सफर कर रही है, जिससे पेन क्रिएट होती है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, जो फिर ओवरऑल पूरी सोसाइटी को अपनी लपेट में ले लेती है। ये सिर्फ ईस्ट या वेस्ट की यहाँ बात नहीं हो रही, किसी एक मखसूस या किसी एक एंगल की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल हमारी रेस ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। आप किसी भी एंगल पे चले जाएं, किसी भी मुआशरे में चले जाएं, आपको ये दो चीजें आपको उनके अपने तनाजर में मिलेंगी। यही दो चीजें आपको उनके अपने एंगल्स पे मिलेंगी रखी हुई। चाहे हम अगर अपने मुआशरे में खड़े होकर देखें तो हमें हमारी वजूहात अलग हैं, उनकी वजूहात अलग होंगी, लेकिन होंगी यही चीजें मौजूद वहां भी, एज द वे इट इज होंगी। और इनकी वजह यही है कि हम इन अपने अंदर की जो ताकत है या हमारे अंदर जो एबिलिटीज हैं, हमारे अंदर जो पावर मौजूद है इंसान की, उसको हम समझने से कासिर हैं। ये वही मौजू है सेल्फ केयर। यहाँ पे जो है सेल्फ अवेयरनेस जो है, हम वो उससे बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नावाकिफ हैं। और यही वजह होती है जब हम किसी भी चीज से, जब हम एडिक्शन की तरफ जाते हैं, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, इसका मतलब हम अपने आप को उस एंगल पे खुला छोड़ देते हैं कि हम अपनी अगली हद क्रॉस कर जाएं। जो हर चीज लाइफ में आप देखेंगे एक बैलेंस पे है। ये पूरी कायनात का जो सर्कल है, पूरी कायनात जो है, आपको ये एक लिविंग
جو ہماری چاہے وہ ہماری زمین ہے، چاہے ہمارے اراؤنڈ جتنا بھی ہے نظر آتی ہیں آپ کو، اور کائنات کا سرکل، یہ تمام ایک بیلنس سسٹم کے اوپر کھڑا ہے. کوئی بھی چیز ان بیلنس ہوگی وہاں پہ نئی چیز جو ہے نیگیٹیوٹی جو اس کی جو ہے اس کا شروع ہو جائے گا، اس کا جو نقصانات. اسی طرح اس کا انسان کی جسم کے اندر بھی، انسان کے وجود کے اندر بھی، انسان کی نفسیات کے اندر بھی، اس کے رویوں کے اندر بھی، اس کے ایموشنز کے اندر بھی، اس کی تھنکنگ کے اندر بھی ہمارے وجود کا اسی طرح بیلنس ہے. جس طرح آپ کے اندر بلڈ کے اندر ہمارا میجر جو اگزامپل ہے کہ آپ کے بلڈ کے اندر ایک سسٹم، ایک بلڈ کے اندر محدود سیلز، محدود چیزیں ہیں. پانی کے جسم کے اندر پانی کی مقدار، جسم کے اندر بلڈ کی، جسم کے اندر باقی تمام جو چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس کی نیڈ ہیں وہ ایک بیلنس پہ چلتی ہیں. جو چیز بھی جب اس میں ان بیلنس، کسی کی کمی بیشی ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے جسم کے اوپر مختلف بیماریاں، مختلف سمٹمز، مختلف مسائل، مختلف رویوں ان کی صورت میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں. یہ وہ سمٹمز ہوتے ہیں، سائن ہوتے ہیں جو آپ کو الرٹ کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. جس طرح ڈی ہائیڈریشن ہے، آپ کو جب ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو فیل ہوتا ہے کہ پانی کی کمی ہے، آپ پانی پیتے ہیں. اگر وہ مسلسل اس چیز کو آپ اگنور کرتے جائیں، اس سائن کو، وہ ایک بگ میجر ایشو بن کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ایک بڑے آرگن پہ حملہ، بڑی چیز کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. اسی طرح جب آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ایموشنز کو اگنور کرتے جاتے ہیں، وہ ایک بڑا جو ہے سین کریٹ کر کے آپ کے سامنے اپنی اہمیت دکھاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہماری اگنورینس کے جو لیول ہیں ان کے اوپر اوور کم آنے کا جو طریقہ ہے وہ سیلف کیئر ہے. یہاں پہ یہ کام آتا ہے. جب ہم ہمارے بیہیویئرز جو ہیں ان کو بھی، جب ہمارے امپلسو جو ہیں بیہیویئر ہیں، جتنے کمپلسو بیہیویئر آپ ان میں دیکھیں گے کہ ان کے اندر بھی آپ ان کی وجوہات کیا ہیں، یہ بیہیویئرز کیوں ہیں. بیسیکلی جتنے بھی بیہیویئر، جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں، جتنے بھی رویے انسان کے ہیں، وہ کسی نہ کسی چیز سے ری ایکشن ہوتے ہیں، یا کسی کا ریفلیکٹ کرتے ہیں، یا کسی نہ کسی چیز کو ابزارو کر کے اس کی ایک نئی شکل کریٹ لاوے کی طرح نکلتے ہیں. ان چیزوں کا ہی تمام کا تمام ملبہ ہوتا ہے. اب اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ کے اپنے وجود کو اس سائیکل کے اندر سے نکال کے سائٹ پہ کھڑے کر دیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں وہ جو بہاؤ چل رہا ہے، جو ایک سرکل میں چل رہا ہے، ایک سائیکل ہے، ہم اس کا حصہ نہیں رہتے. ہم اپنے آپ کو اس کے تمام تر نیگیٹو جو تاثرات ہیں، نیگیٹو جو ان کے اثرات ہیں، ان سے الگ بھی کر لیتے ہیں، اور ہم اپنے آپ پہ کنٹرول بھی پا لیتے ہیں. ہمیں اس سائیکل کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پہ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم انفرادی طور پہ ایک وجود ہیں. دنیا میں سانس لیتا ہر وجود جو دنیا میں انسان کا بچہ ہے جب پیدا ہوتا ہے، وہ انفرادی وجود ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ کوئی ایک فنگر پرنٹ دیتے ہیں، ہر انسان کا دنیا میں کتنے وجود ہیں، کتنے انسان ہیں. آپ کو اربوں انسانوں کا میں آپ کو ہر انسان کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ملے گا، میچ نہیں کرتا کسی کا. صرف آپ کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ہر انسان کا دوسرے سے الگ ہے. حالانکہ ایک گھر میں پیدا ہوئے، ایک سیل سے وجود میں آئے، ایک ماں باپ کے وجود سے نکلے، ایک چھت کے نیچے پلے بڑے، ایک ڈی این اے کو باڈی میں رکھتے ہوئے نسل در نسل ایک ہی جو خاندان سے آپ آتے ہیں، اور آ کے آپ کے جو فنگر پرنٹس دوسرے سے الگ ہیں. کیونکہ ہمارے پاس یہ برین کی طاقت ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر وجود جو ہے ایکسپٹنس چاہتا ہے. ہر وجود جو دنیا میں آتا ہے اس کو قبول کرنا، قبول کیے جانا، اس کو ایکسپٹ کرنا، اور اس کو سمجھنا اور اس کا سمجھانا کتنا اہم ہے. ہم جب ان چیزوں کو ایک انفرادی وجود سمجھ کے چلتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو مختلف تناظر میں دیکھنے لگتے ہیں. جس طرح یہ ایڈکشن کا موضوع تھا جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ایڈکشن جو ہے، آپ جب ہم بیلنس سسٹم سے ہٹتے ہیں، ہمیں جب پتا ہے، اپنے رویوں پہ ہم قابو پاتے ہیں، یا ہم
जब भूख ही है, हमारी नॉर्मल फितरत की भूख है, या चाहे भूख है, चाहे हमारा गम है, हमारा गुस्सा है, हमारा दुख है, हमारी तकलीफ है, ये तमाम जो हमारी फितरत तन जो हर इंसान को एक ग्राउंड पे खड़ा करते हैं, तमाम जो एहसासात, जो फितरी एहसास हैं, इन पे भी कंट्रोल करने का, इनको भी बैलेंस में रखने का जो हमारे ऊपर हमें हासिल है, कुदरत हासिल है इस चीज की। इसी तरह भूख पे भी एक सर्टन पैमाने तक हमें कुदरत हासिल है कि हम उसके ऊपर सब्र कर सकते हैं। उसके बाद जब मुसलसल हम उसी में रहें तो वो एक डिफरेंट एंगल, वो फाका या वो एक डिफरेंट मौजू है। लेकिन जहाँ पे हमें एक भूख है, हमें फौरी तौर पे खाने की बजाय हम खुद के ऊपर सब्र कर लेते हैं। हम खुद को बर्दाश्त, पानी के भी प्यास लगी हो, जब हमें फौरी तौर पे समटाइम्स पूरा दिन या उससे ज्यादा हम सब्र कर लेते हैं, यानी हम में इतनी एहलियत है कि हम एक महदूद मुद्दत तक या एक वक्त तक हम उसके ऊपर कुदरत रखते हैं, अपनी उस फिजिकल नीड के ऊपर भी, कि हम उसके ऊपर ओवरकम आ सकें। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद है। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हमारे इमोशंस, हमारी जितने भी जज्बात, हमारे रवैये, हमारे एहसासात, हमारी फितरत की जितनी भी चीजें हैं, उन सब के ऊपर हमें इसी तरह कुदरत हासिल है। चाहे वो जिन्स की भूख हो, चाहे वो नॉर्मल भूख हो, चाहे वो हमारे गमी के, खुशी के, जो जेलस होने के, हसद के, बुग़्ज़ के, ये तमाम जो हमारे, चाहे वो नेगेटिव हमारे रवैये हैं, वो जो नेगेटिव हमारे जितने बिहेवियर्स हैं या पॉजिटिव हैं, इन सब के ऊपर हमें बराबर कुदरत हासिल है। अब इस कुदरत को हमने कैसे इस्तेमाल में लाना है, ये सेल्फ केयर है कि हमें बर वक्त अपने आप को कैसे संभालना है, बर वक्त हर चीज के ऊपर कैसे नजर रखनी है अपने ऊपर, ताकि कोई भी चीज जो है वो अपनी हद से क्रॉस होकर नेगेटिव की लाइन ना क्रॉस कर जाए। क्योंकि जब तक ये चीज बैलेंस में रहेगी, ये पॉजिटिव वाइब्स देती रहेगी और ये दूसरों के लिए जो है कार आमद रहेगी। जहां पे ये चीज नेगेटिव हदूद क्रॉस कर जाएगी, तो ये ना सिर्फ मेरी जात को नुकसान देगी, दूसरों को भी नुकसान देगी, और मेरे वजूद में की जो नेगेटिव वाइब्स हैं, उससे सोसाइटी भी मुतासर होगी। तो हमें इन चीजों में, हमारी जितनी ये जो इश्यूज हैं ह्यूमैनिटी के, ये जो हमारे बिहेवियर्स के, इनकी बुनियादी वजह ये है कि हमारा बैलेंस सिस्टम जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उस पे कुदरत रखते हुए भी हम उसको प्रॉपर इस्तेमाल करने से कासिर हैं। हम उन चीजों को समझते हुए भी अपने वजूद को प्रॉपर हैंडल करने से या उसके ऊपर प्रॉपर काबू पाने से हम जो है उसकी अहलियत नहीं रखते। तो क्या फायदा उस चीज का कि आपके हाथ में वो चीज मौजूद हो लेकिन आप उसका इस्तेमाल ना कर सकें? क्या इससे बड़ी कोई माजूरी है? असल माजूरी ये है कि हमारे पास कुदरत है, हमारे पास इख्तियार है, लेकिन हमारे पास उस चीज का इल्म नहीं है, या हमें उस चीज की अहलियत नहीं है कि हम उसका बर वक्त इस्तेमाल करके अपने आप को उन चीजों से बचा सके, महफूज रख सकें और अपने वजूद से दूसरों को महफूज कर सकें। ये चीज दर हकीकत माजूरी के जुमरे में आती है, और इसी माजूरी को काबू पाने का तरीका हमारे अपने पास है। हम चाहें तो इन चीजों पे काबू पा सकते हैं, ये वो माजूरी है। तो इनको समझना, इनको समझ के चलना, या इनके साथ इसके बैलेंस सिस्टम को प्रॉपरली लेके चलना, ये सबसे अहम चीज है, जिसमें हमें सेल्फ केयर जो है, इसका जो मेजर, जो इसका ऑब्जेक्ट है, या इसकी बुनियाद है, इसकी रूट है, या जब हमारे अंदर पास ये चीजें मौजूद हैं, तो हमें इन चीजों की अहमियत समझ में आती है, हम इनको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।